स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है और मैं आपका टीचर अमित जैन। आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक्सरसाइज 13.6। 13.6 में क्या है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो चलिए देखते हैं व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। दिस फिगर इज सिलेंडर, दिस इज द रेडियस, दिस इज हाइट। ये रेडियस है और हाइट एंड वॉल्यूम का फार्मूला है इसका बेटा पाई आर स्क्वायर एच, और यूनिट होगी आपकी वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। ठीक हो गया। सो सिंपल क्वेश्चन है वॉल्यूम के, कोई इसके अंदर कोई ज्यादा ऐसी बात नहीं है कि मुझे समझाना पड़े। वॉल्यूम आपको पहली एक्सरसाइज में बताया था मैंने, कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे सिलेंडर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सिलेंडर इज 132, मींस सिलेंडर मींस सिलेंड्रिकल बेस, एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर। हाउ मच वाटर विल इट होल्ड? इसके अंदर कितना वाटर आएगा? तो चलिए देखते हैं इसके अंदर कितना वाटर आएगा, मींस इसकी कैपेसिटी पूछ रहा है और कैपेसिटी के लिए बताया था आपको इसके अंदर वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो लेट्स डू। सरकमफ्रेंस वैल्यू इज पाई आर स्क्वायर एच। सो इसके लिए मुझे रेडियस और हाइट दोनों चाहिए। तो नाउ सरकमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है बच्चों? सरकमफ्रेंस का फार्मूला, सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस दिस इज 2 पाई आर। सो सरकमफ्रेंस इज 132, pi is 22/7, it is radius. So now we will calculate this. 2 6 are 12, 2 6 are 12, 3 are 66, 21. So radius कितना आ गया आपके पास? रेडियस आ गया बेटा 21 सेंटीमीटर रेडियस आ गया, और हाइट 25 फार्मूले में पुट करेंगे। देखिए फार्मूले के भी मार्क्स होते हैं। अगर आप फार्मूला बिल्कुल राइट पुट कर रहे हैं तो आपको हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स अकॉर्डिंग टू मार्किंग स्कीम जो भी इस समय होगी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो फार्मूला लिखना बहुत जरूरी होता है। कुछ बच्चे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं विदाउट फार्मूला लिखे, तो वहां पर आपका लॉस हो जाता है। सो पाई इज 22/7, रेडियस इज 21 स्क्वायर एंड हाइट इज 25। देखिए बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है इसकी। 25 2 जा 50, 25 2 जा 50 एंड 21 3 जा 63। 63 की मल्टीप्लाई आप 550 से करेंगे तो देखते हैं क्या आता है आपके पास। और क्वेश्चन इसने कहा है कि आप इसको लीटर में भी बता सकते हैं और सेंटीमीटर क्यूब में भी बता सकते हैं। तो सो आंसर इज 34650 सेंटीमीटर क्यूब। और इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था 1 लीटर, 1 लीटर में कितने मीटर क्यूब होते हैं? 1/1000, और 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। आपको बताया था कि अगर एक छोटा लूडो का डाइस लेते हैं आप, तो उसको 1000 टाइम, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब, उसको 1000 टाइम आप भर के एक बोतल में डालेंगे तो वो 1 लीटर 1000 बार में पूरा होगा। तो 1000 डाइस इक्वल्स टू 1 लीटर। सो लर्न करने के लिए प्रोसीजर है ये। तो मींस सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, लीटर बनाना है तो 1000 से डिवाइड करूंगा, तो 1000 से डिवाइड करूंगा, सो इट विल बिकम 34.65 लीटर। ये आंसर भी सही है और ये आंसर भी सही है। सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर निकाला हमने और हमने आंसर लीटर में भी निकाला। ये आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, बुक में नोट कर लें, क्योंकि ये बहुत जगह काम आना है। ठीक हो गया। इसको आप लर्न करें, प्रैक्टिस करें, तो ये आपके पास फ्लो में आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज द इनर डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर वुडन पाइप इज इतने एंड आउटर डायमीटर। तो मीन्स ये एक होलो सिलेंडर है, क्योंकि इसके अंदर 2 डायमीटर दिए गए हैं आपको, इनर और आउटर। तो चलिए देखते हैं। इनर डायमीटर इज 24 एंड आउटर डायमीटर इज 28। इनर इज 24, तो मींस रेडियस कितना हो गया आपका? मैंने आपको पहले भी बताया था रेडियस पे कंसंट्रेट करना है आपको, नहीं तो आप
बहुत ही गड़बड़ करते हैं, डायमीटर से ही क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। और जो बड़ा डायमीटर है, आउटर डायमीटर है, इसको मैं कैपिटल आर कहूंगा, रेडियस को कैपिटल आर कहूंगा। सो आउटर रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। ये आपके पास स्मॉल आर मीन्स अंदर का और कैपिटल आर मीन्स बाहर का रेडियस, दोनों रेडियस आ गए। द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर। ठीक। फाइंड द मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब मास इज 0.6 ग्राम। कहता है इसका मास बताइए, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है 0.6 ग्राम के इक्वल होता है। तो आइए करते हैं इसकी कैलकुलेशन। तो सबसे पहले होलो का स्फीयर का, होलो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ मेटल ही बोलेंगे हम, ये वुडन है तो वुडन यूज इन होलो सिलेंडर। तो देखिए कितना लगाएगा, आप समझें कि पूरे में से, होल सिलेंडर में से ये माइनस कर देंगे, होल में से माइनस कर देंगे तो ये बचता है दिस वन, चारों ओर से ये बचेगा। और ये ही वुड है, देखिए बीच में तो एयर है, यहाँ पर वुड केवल ये है। तो आप क्या करेंगे, होल में से ये माइनस कर देंगे तो ये वुड का वॉल्यूम आ जाता है। सो पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, ये फार्मूला आप यूज करेंगे। ये कहां से बना, ये बना है आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। आउटर वॉल्यूम में से इनर वॉल्यूम माइनस करेंगे, पाई एच कॉमन है, पाई एच कॉमन है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब पाई की वैल्यू पुट करता हूं मैं। कैपिटल आर इज 14, इट इज 12 एंड हाइट इज 35। लीजिए ये आ गया आपके पास। अब आपके पास 196 माइनस 144, 144, so you got 52. अब 22 5 जो 110, so 11 2 जा 22, 2 5 55 57, so this 0। और ये जो आपके पास वुड यूज हुई है 5720 सेंटीमीटर क्यूब, इसके अंदर वुड यूज हुई है, मीन्स बड़े में से अंदर का वॉल्यूम माइनस करेंगे। आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, 9th के बच्चे हैं तो इसको हम क्वेश्चन को बहुत इजी, यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि आपको 2-2 3 बार मुझे बताना पड़े। आप एक बार देखेंगे तो आपको खुद ही समझ में आने लग जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसमें पूछा है कि मास बताइए, तो चलिए इतने का मास देखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास है 0.6 ग्राम और 5720 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 5720 की 0.6 से, तो देखते हैं कितना आएगा। 600 2 12 1 6 8 42 3 4 5 30। लीजिए इतने ग्राम आ गया, या कह सकते हैं आप 3.432 kg। लीजिए तो इसने आपसे पूछा था कि इसका मास कितना आएगा, तो इसका मास हमने केजी में फाइंड आउट कर दिया, इसका मास केजी में इतना आ गया। ठीक हो गया। मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब का मास तो है 0.6 ग्राम और इतने का कितना, ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि आपके पास एक क्यूबॉइड है इस डायमेंशन का सेंटीमीटर में, और एक सिलेंडर है इस डायमेंशन का सेंटीमीटर में। विच वन हैज मोर कैपेसिटी एंड हाउ मच। कहते हैं किसका वॉल्यूम दोनों में से ज्यादा है और कितना। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछ रहा है आपसे, तो L इंटू ब्रेक इंटू हाइट, फार्मूला जरूर लिखेंगे क्योंकि अभी आपको बताया था फार्मूले के मार्क्स हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 180 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच, हेयर रेडियस, डायमीटर गिवन है, रेडियस। देखिए मैं सबसे पहले क्या काम करता हूं वही आपको बता रहा हूं
कि अगर डायमीटर गिवन है तो फिगर में ही रेडियस जरूर पुट कीजिए, क्योंकि नीचे जाते जाते कई बार ध्यान ही नहीं रहता कि डायमीटर है या रेडियस, और हम गलत कर देते हैं। रेडियस इनटू हाइट 10, चलिए देखते हैं। 22 5 जा 11, 3.5 इंटू 10 35, 385 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए एक आ गया 180 और एक आ गया आपके पास 385 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक हो गया। तो अब कहता है कि इन दोनों में से किसका वॉल्यूम बड़ा है और कितना है। ठीक हो गया। आई थिंक यहाँ पर 5 है, 5, हाँ ये 5 था यहाँ पर। तो कहता है कि किसका वॉल्यूम यहाँ पर 5 है, इसको करेक्शन कर लीजिए। 5 4 जा 20, 300 आ गया। ठीक हो गया 300। और अब कहता है कौन सा बड़ा है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज ग्रेटर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ग्रेटर है एंड हाउ मच, तो डिफरेंस पूछ रहा है। तो डिफरेंस आ गया 385 में से मैं 300 माइनस करूंगा, सो इट विल बिकम 85 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये आपके पास आ गया 85 सेंटीमीटर क्यूब। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट फार्मूला लगाया, डायरेक्ट फार्मूला, और वो ही आपको कंपेयर करवा रहा था कि कितना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेटर सरफेस एरिया दे रखा है आपको एक सिलेंडर का, और हाइट दे रखी है, रेडियस और वॉल्यूम पूछ रहा है। देखिए कहने को हम वॉल्यूम में आ गए, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया पीछा नहीं छोड़ रहा है। मीन्स फार्मूले लर्न होने चाहिए प्रॉपर्ली। चलिए पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है इस क्वेश्चन के अंदर। तो लेटरल सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, पाई इज 3.14, रेडियस टू बी फाइंड आउट है, और ये 5 आ गया। चलिए देखते हैं। सो आर इक्वल कितना आ गया आपके पास, 2 5 जा 10, 10 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 31.4, 31.4। 31 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आता है 93, और 4 से करेंगे पूरा तो ये पूरा आ गया। सो यहाँ पर रेडियस आपके पास आ गया 3 सेंटीमीटर। बहुत ही इजी कैलकुलेशन है, कोई ऐसी आपके पास नहीं है बात, बस आपको देखें कि 3 से मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, और मैंने 31 3 जैसे ही आइडिया लग गया। ठीक हो गया, पूरा जाएगा ये। अब कहते हैं वॉल्यूम बताइए। चलिए वॉल्यूम फार्मूला मैं बार बार आपको कह रहा हूं। देखिए पाई की वैल्यू, अब रही बात कि सर मैं 22/7 लिखूं या नहीं लिखूं, तो भैया 3.14 दे रखी है तो आप 3.14 ही लिखेंगे। कोई भी एक्सपेरिमेंट ना करें। तो ये आपके पास r3² आ गया 9, और हाइट आपके पास आ गई 5। चलिए करते हैं कैलकुलेशन। 70 40 7, 5 3 15, और 7 22। ठीक है, एक बार और ये 22 आ गया, और देखते हैं 5 4 20, 0 7 0। ठीक हो गया, ये आ गया इंटू 9 तो 15। देखिए कई बार कैलकुलेशन ऐसी होती है, दिमाग घूम जाता है कि हम कर क्या रहे हैं। चलिए इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। 9 7 जा 63, 6, और 15 9 जा आपके पास 135, और 6 आ गया 141, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपके पास इसका वॉल्यूम आ गया, कैपेसिटी आ गई कि इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना है। रेडियस ये ना डायरेक्ट फार्मूला। अब आपके पास आर भी है, एच भी है, लेकिन दिमाग में रखने वाली बात ये थी कि आप पाई की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं। पाई की वैल्यू सही पुट करेंगे तो आपका आंसर भी सही आएगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुझे लिखना पड़ा क्योंकि ये मैं फिगर से नहीं शो कर सकता था आपको। कहता है एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 10 मीटर है, एक सिलेंडर है जिसकी हाइट 10 मीटर है, और उसके ऊपर पेंट किया गया ₹20 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, ₹20 पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग उसके ऊपर पेंट किया गया, और टोटल खर्चा आया 2200। क्वेश्चन के अंदर खास बात यही है, टोटल कॉस्ट इतनी लगती है जबकि 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इतनी है। तो ₹20 इज द
cost of 1 meter square. So 2200 is the cost of, कितना हो जाएगा 1 into 2200 divided by 20, 110 मीटर स्क्वायर. लीजिए यहां से आपके पास सरफेस एरिया आ गया. कर्व सरफेस इसने दिया था कि कर्व सरफेस के ऊपर हमने पेंट किया तो ये जो इसका कर्व सरफेस आया ये इतना आ गया. देखिए 20 रुपए खर्चा आता है 1 मीटर स्क्वायर का, और ये खर्चा कितने कर्व सरफेस का है 110. ठीक हो गया, 20 के हिसाब से था, ये 110 मीटर स्क्वायर आ गया. तो इसने पूछा है कि इसका सरफेस एरिया बताइए कितना आएगा. ये हाँ, फिर कहता है रेडियस. तो रेडियस के लिए आपके पास फॉर्मूला रहेगा कर्व सरफेस एरिया का. ठीक, पाई की वैल्यू 22/7. अब आप कहेंगे सर पाई की वैल्यू 3.14 बुक में गिवन नहीं है वैसे तो, लेकिन यहाँ मैं जब पुट करता हूँ तो दिख रहा है मुझे 11 की टेबल में 22 आता है तो, और 22 की टेबल में 110 आता है तो सही है. रेडियस पता नहीं है, हाइट 10 है. सो रेडियस इज 110 into 7, और बाकी ये तीनों डिजिट डिवाइड में आ जाएंगी. 11 2 जा तो ये आ गया 7/4 और 1.728 ये इतने मीटर आ गया. इसका जो रेडियस है वो 1.75 मीटर आ गया. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन चल रहे हैं, देखिए कुछ भी नया नहीं है. नाउ फाइंड द वैल्यू. सो पाई की वैल्यू अगेन 22/7. अगेन रेडियस इज, मैं रेडियस यहाँ पर 1.75 नहीं लिखूंगा क्योंकि मेरे कैलकुलेशन में बहुत टिपिकल पड़ेगा, तो मैं 7/4 ही लूंगा. 7/4. इससे मुझे कैलकुलेशन इजी पड़ेगी. एंड हाइट इज 10. ठीक है, देखिए ये कैलकुलेशन इजी पड़ी. 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 11 जा. अब मेरे पास आ गया ये 7 5 जा 35, 35 into 11 385. 11 7 77, 77 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 385 ही आएगा. ऑर्डर मल्टीप्लीकेशन थी ये, डिवाइडेड बाय 4. तो चलिए डिवाइड करते हैं. 4 9 जा 36 बचता है 25, 4 6 जा 24 बचता है 10, और ये 25 सेंटीमीटर क्यूब. देखिए डायरेक्ट फार्मूले बेस क्वेश्चन है, क्लास 9th है, कहीं भी आपको उलझाया नहीं गया है, कहीं भी आपसे कुछ ऐसा नहीं किया गया कि आपको 10 बार सोचना पड़े. केवल 2 बार घर से क्वेश्चन आपको करने हैं. 2 बार अगर आप करते हैं तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है. तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है और जो कि मेटल का बना हुआ है, उसकी हाइट गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, देन फाइंड द मेटल शीट रिक्वायर्ड एंड कंडीशन है सिलेंडर इज क्लोज. देखिए सब कुछ तो उसने दे दिया, सब कुछ क्लोज सिलेंडर दे दिया. कह रहा है का सरफेस बताइए, वॉल्यूम गिवन है, और क्या चाहिए, सब कुछ पका पकाया है, वॉल्यूम गिवन है. चलिए करते हैं. वॉल्यूम लेकिन लीटर में गिवन है और हाइट मीटर में. तो सबसे पहले वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे लीटर, और आपको पता है 1 लीटर अगर आप मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1/1000 मीटर क्यूब मीन्स 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं. तो 15.4/1000 मीटर क्यूब ये वॉल्यूम आ गया. और वॉल्यूम का फॉर्मूला आपके पास πr²h. तो चलिए पाई 22/7. रेडियस पता नहीं है आपको, हाइट 1 लीजिए 1, बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई. सो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, 7 ऊपर जाएगा, 22 डिवीजन में जाएगा, डेसिमल हटा के 0, 22 7 जा 154, 22 7 जा 154. छोटी छोटी कैलकुलेशन है, आपको ये प्रैक्टिस से आ जाएंगी. और देखिए सिंपल आर निकालूंगा, आर यहीं से निकल जाएगा. स्क्वायर है, ये स्क्वायर मीन्स यहाँ पे पेयर बनेंगे क्योंकि आपको पता है स्क्वायर में पेयर होते हैं. 7 का पेयर सिंगल 7 आएगा, और ये 2 2 0 के पेयर हैं, तो 7/100 मीटर. ये रेडियस आ गया आपके पास 0.07 या 7/100 मीटर. अब आपको कह रहा है टोटल सरफेस एरिया बताइए. क्लोज है, क्लोज का मीन्स टोटल. तो चलिए टीएस से फाइंड आउट करते हैं.
2 pi r h plus r. So 2 pi r, pi is 22/7, रेडियस इज 7/100. ठीक है, मीटर में है, इसको मैं मीटर में ही रखूंगा. 100 है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं करूंगा. कई बार बच्चे बड़ी जल्दीबाजी कर देते हैं कि सर अपॉन 100 है तो यहाँ पे मीटर के सेंटीमीटर बना देते हैं. नहीं, क्वेश्चन मीटर में ही चलना है. ठीक हो गया. तो हाइट इज 1 एंड रेडियस इज 7/100. तो चलिए 7 से 7 कैंसिल हो गया. 22 2 जा 44 अपॉन 100. ये वाला 100 आ गया. मल्टीप्लाई, इसको आप एलसीएम लेंगे. ये आपने यहाँ पे एलसीएम लिया तो ये हो गया आपके पास 107 अपॉन 100. अब इसकी हम कैलकुलेशन करेंगे. चलिए देखते हैं. 107 की 44 से मल्टीप्लाई, 107 की 44 से मल्टीप्लाई. सो यू गेट 4708. 4708 और नीचे 4 टाइम्स 0 है. सो यू गेट 0.4708 मीटर क्यूब. टोटल सरफेस एरिया स्क्वायर 0.4708. ये आ रही है आपके वीडियो में नीचे तक आ रही है. 0.4708 मीटर स्क्वायर. तो हमारे पास जो ये वैल्यू थी ये आ गई 0.47. बहुत इजी. इसमें मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको दो बार एक्सप्लेन करूं. सिंपल सा है. वॉल्यूम दिया था, वॉल्यूम से रेडियस, रेडियस से टोटल सरफेस एरिया. ठीक हो गया. तो प्रॉब्लम नहीं है कोई. चलिए ये भी देखते हैं. मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में से एक है. ये कहता है कि आपके पास लेड पेंसिल में, जो आपकी सिंपल पेंसिल होती है लकड़ी की पेंसिल, वो लेड पेंसिल बोली जाती है. ये बाहर इसके वुड है और बीच में ग्रेफाइट है. ठीक है ना, बीच में ग्रेफाइट होता है या लेड होता है. ये लेड है बीच में और चारों ओर वुड है. तो कहता है इस क्वेश्चन में बताइए कि कितनी लकड़ी लगी है और इस क्वेश्चन में कितना ग्रेफाइट यानी कि लेड लगा है. बीच में लेड बताना है, कितना है वॉल्यूम में, और ये लकड़ी बतानी है. तो हम इसके अंदर क्या करेंगे, पूरा सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे, अंदर के लेड का वॉल्यूम निकालेंगे और पूरे वॉल्यूम में से लेड का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो वुड आ जाएगी. देखिए समझिए. सबसे पहले चलिए हम वुड का वॉल्यूम और लेड का वॉल्यूम निकालते हैं. वॉल्यूम ऑफ लेड, क्योंकि ये पूछा है. ग्रेफाइट या लेड एक ही बात है यहाँ पर. तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट पाई आर स्क्वायर एच. स्मॉल आर आपके पास है हाफ. देखिए यहां भी मैंने जो आपको बार बार बता रहा हूं, डायमीटर गिवन था मेरे पास 1 mm और इसको मैंने रेडियस में कन्वर्ट कर दिया. लेकिन एक बात बार बार आपने ध्यान नहीं दिया. मैं हर बार कहता हूं, इसमें भी बताया कि सारी यूनिट सेम बनाते हैं. या तो सारी यूनिट आप मिलीमीटर में बनाएं, सेंटीमीटर में बनाएं, या मीटर में. देखिए ये सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है. तो जब आप मिलीमीटर के सेंटीमीटर बनाएंगे तो 10 से डिवाइड करते हैं. तो आप ये ध्यान रखें. तो लीजिए ये आ गया. और हाइट 14 सेंटीमीटर. तो ये आपके पास 7 2 जा 2 10 जा, अगेन 2 11 जा 2 10 जा. तो मेरे पास आ गया 11/100 सेंटीमीटर क्यूब. 11/100 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 0.11 सेंटीमीटर क्यूब. तो ये वॉल्यूम किसका आ गया, ग्रेफाइट का. सिंपल. केवल इसमें बात ध्यान देने वाली बात थी कि mm है और सेंटीमीटर है, तो mm के सेंटीमीटर बनाने हैं. बाकी आप कैलकुलेशन खुद करिएगा, यहाँ से मत कॉपी कीजिएगा. अगर आपका आंसर रॉन्ग आए तब आप यहाँ से देखिएगा. चलिए वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट आ गया. अब वॉल्यूम ऑफ वुड. अब मैं आपको कहूंगा वॉल्यूम ऑफ वुड के लिए आप पूरी पेंसिल का वॉल्यूम मत निकालें और उसमें से ये माइनस करना है मत करें. वॉल्यूम ऑफ वुड मींस होलो सिलेंडर. पीछे भी मैंने बताया था आपको. होलो सिलेंडर का फॉर्मूला आप इसके अंदर लगाएंगे तो आपकी कैलकुलेशन इजी पड़ेगी. आप कहेंगे कि सर मैंने एक वॉल्यूम तो निकाल लिया, दूसरा निकाल के माइनस कर दूंगा. उससे भी इजी ये पड़ेगा डायरेक्ट. चलिए देखते हैं. कैपिटल आर इज 7/20. लीजिए 7/20. स्मॉल आर इज 1/20 एंड हाइट इज 14. 22 2 जा 44 और ये एलसीएम 400. 49 - 1 48 डिवाइडेड बाय 400. बहुत ही इजी कैलकुलेशन. 11 जा
11 की 48 से मल्टीप्लाई कीजिएगा और लीजिए ये आ गया आपके पास 5.68 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आ गया 5 एक बार और देख लेता हूं मैं, 11 8 जा 88, 8 11 4 जा 4 528 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास जो वॉल्यूम है वो आ गया 5.28 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, बहुत इजी, देखिए डायरेक्ट फॉर्मूले लग रहे हैं, कहीं भी कोई भी लॉजिक नहीं लग रहा है कि आप सोचें कि भैया इन क्वेश्चन में हमारे कहीं लॉजिक लग रहा है, नहीं लॉजिक नहीं लग रहा है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो वुड भी आ गया और ग्रेफाइट भी आ गया, दोनों के वॉल्यूम। अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में कहता है एक सिलेंड्रिकल बाउल है, बाउल सिलेंड्रिकल शेप में, जो आप समझ सकते हैं कि जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल। ठीक हो गया, कहता है उसके अंदर टोमेटो सूप है, हॉस्पिटल के अंदर दिया जाता है एक पेशेंट को, तो 250 पेशेंट को कितना दिया जाएगा, जबकि वो बाउल 4 सेंटीमीटर हाइट तक ही भरा हुआ होता है सूप से। बाउल कितना है उससे कोई मतलब नहीं है, बाउल आप पूरा तो भर नहीं सकते क्योंकि वो गिर जाएगा। ठीक हो गया, ऊपर से जो है छिलक जाएगा। तो बाउल में जितना भी सूप है, वो जितना भी सूप है 250 पेशेंट के लिए कितना चाहिएगा, तो पहले 1 पेशेंट के लिए फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर खास बात क्या है, रेडियस 7/2 और हाइट 4। खास बात यह है कि इसके अंदर सिलेंडर की हाइट कितनी है वो कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि मेरे से पूछा वॉल्यूम ऑफ सूप, वॉल्यूम ऑफ सूप जितना वॉल्यूम है बस। क्वेश्चन को आप रीड करके देखें, उसने ये कहा है कि 4 सेंटीमीटर हाइट तक सूप भरा है। 2 2 जा 4, लीजिए बहुत ही आसान कैलकुलेशन, तो 154 सेंटीमीटर क्यूब आ गया आपके पास एक पेशेंट का, और 250 पेशेंट का। आइए देखते हैं 250 पेशेंट का, 4 250 वॉल्यूम इक्वल 250 इंटू 154। चलिए इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, 250 की 154 से कैलकुलेशन कितनी आती है हमारे पास, इट इज 38500 सेंटीमीटर क्यूब। ये आंसर आ गया है हमारा। बहुत ही देखिए डायरेक्ट फार्मूला, एक से लगता है इतना सेंटीमीटर क्यूब, और 250 में कितना लगेगा इतना। अब क्योंकि ये सूप है तो मैं इसको लीटर में भी लिख सकता हूं, तो मैंने आपको पहले भी बताया था, यहां भी लिख देता हूं 1000 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल 1 लीटर। मीन्स अगर मैं 30 से डिवाइड करता हूं तो ये लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए इन एक्सरसाइज में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं नेसेसरली इन्हें लॉन्ग वे में लेके चलूं या जबरदस्ती आपको इन्हें एक्सपेंड करवाऊं कि भाई ये तो ऐसे होगा, वो ऐसे होगा। डराने वाली बात कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक्स क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा बेसिक। तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए। भैया चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट भी अच्छे अच्छे जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, चलते हैं, मिलते हैं दूसरी वीडियो में। थैंक यू।